वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एमएसपी सॉल्यूशन। मैं आज आप सभी के लाया हूँ बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 का, जो पार्ट 1 एमजीपीआर में जो क्वेश्चन पेपर आया था 21 और 22 में, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू हुआ था। 2022 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2020 में लागू हुआ था। वही पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, मगर लेकिन हम जो पुराने क्वेश्चन हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपसे आशा है कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं और आप इसके पर चले जाते हैं, जिससे कि आपको ही नुकसान होगा। क्या पता आप आने वाले जो क्वेश्चन इसमें दर्शाए गए हैं, क्या पता वो आपके एग्ज़ाम में मिल जाए। तो इसलिए आपसे क्या पता वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। और जो कि एमजीपीआर यूनिवर्सिटी ने इस बार पेपर पैटर्न चेंज किया, लेकिन क्या चेंज नहीं किया, फिर भी थोड़ा क्वेश्चन एक्सचेंज किए। ठीक है, तो हम चलते हैं मैंने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पेपर हमारा कहता क्या हमसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भाई हमारा पेपर जो होगा फिजिक्स का होगा, सेमेस्टर हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन जो कौन सा 21-22 का है। ठीक है, इसके बाद 23 का चला था, अब 24 का होने वाला है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अब अभी इसके बारे में। ठीक है, ओल्ड वाले के में। इसके बाद हम न्यू पेपर होल्ड करेंगे इसी वीडियो के बाद। नए पेपर की वीडियो हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। पेपर हमसे क्या कहता है भाई, पेपर बोलता है हमसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनिक फिजिक्स हमारी ये सब्जेक्ट था हमारा। 3 घंटे का हमें टाइम मिला था, लेकिन अब तुम्हें 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें। पहले 3 घंटे का था पेपर, अब 2 घंटे का हो रहा है। ठीक है, इस पेपर 3 घंटे का, मिनिमम 25 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, आपका जो रहेगा। नॉट के अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑन दिस सेक्शन, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, मतलब सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ये पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट है सभी प्रश्नों को उत्तरों सभी प्रश्नों से सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी खंड जो हैं उनके प्रश्नों में उत्तर देने। ठीक है, अब सेक्शन ए आता है हमारा, खंड आ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन सा आता है, खंड आ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है हमारा। नोट क्या कह रहा है, अटेम्प्ट यानी 6 क्वेश्चन, इच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। हमें कोई 6 क्वेश्चन करने हैं और वो हमारे कितने 5 मार्क्स के हैं। हमें भाई कितने करने, 6 क्वेश्चन करने थे, वो कितने 5 मार्क्स हैं हमारे। इस क्वेश्चन हिसाब से ये बता रहा है हमें। ठीक है, तो हम करते हैं, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। ठीक है, अब डिफाइन अ पैसूडी स्केलर सो डैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलर vectors is a true circle. Will the scalar triple product or 3 polar vector is a पैसिड्यू स्केलर। पैसिड्यू स्केलर हमारा हिंदी में कहता है हमसे, हिंदी हमारा ये बोलता है हमसे, हिंदी में कह रहा है, छद्म अदिश को परिभाषित कीजिए एवं ये सिद्ध कीजिए कि ध्रुवित सदिशों का अदिश गुणनफल वास्तविक सदिश होता है, जबकि 3 ध्रुवित सदिशों का अदिश तिर गुणनखंड छद्म आदि होता है। ये क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मिला था, प्रूव डैट, सिद्ध करना है हमें डाइवर्जन कर्ल ए वेक्टर बराबर डी। क्या करना है, डाइवर्जन कर्ल ए वेक्टर बराबर कितना हमारा 0, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो थर्ड, सेकंड हो गया, थर्ड आएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारा, सिद्ध कीजिए, प्रूव डैट ग्रेड 5 डिक्सिल और 5 ग्रेड डिक्सिल प्लस 5, ये हमें सिद्ध करना था। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा फोर्थ। 5 क्वेश्चन है हमारे, कितने मार्क्स के हैं ये, मतलब 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 30 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ
inertia of a solid sphere of mass m and radius r about this diameter। m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के ठोस गोले का उसके ब्याज के परितः जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये था हमारा 5 क्वेश्चन हमारा। प्रूफ डैट n बराबर गामा अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस रो, हमें ये सिद्ध करना था। 5 क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ठीक है। वेयर सिंबल हैज़ अ देयर यूसेल मैनिंग क्या था हमारा। सिद्ध कीजिए n इतना जहाँ प्रत्येक अपना समान अर्थ रखते हैं। अब 6 क्वेश्चन आता है अपना, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन एंड reduce the expressions of Kepler's third law of planetary motion। ग्रह गति के केपलर के नियम लिखिए तथा ग्रह गति के लिए केपलर के तृतीय नियम के लिए व्यंजक निगमन कीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन करने थे हमें, 10 क्वेश्चन मिले यहाँ पे हमें, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कौन सा, 7वां। अवमंदित आवर्ती दोलन के लिए सामान्य अवकल समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा समीकरण को हल कीजिए। 7वां क्वेश्चन हमारा ये था। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8वां। डिफाइन ग्रुप वेलोसिटी एंड सो डैट इन अ नॉन डिस्पेसिव मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी आर इक्वल। समूह वेग को परिभाषित कीजिए तथा दिखाइए कि अविक्षेपण माध्यम में कला वेग से समूह वेग बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा। स्टेट एंड प्रूव डैट अ लॉ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ सिंगल एंड टू पार्टिकल्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा। ये क्या कह रहा है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे एकल क्षण एवं द्वि क्षण से मिलाकर बने निकाय के लिए सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, डिफाइन सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर। सममित और असममित टेंसर को परिभाषित कीजिए। ये था हमारा। 10 क्वेश्चन में कितने करने थे, 10 क्वेश्चन मिले थे। 10 में 6 क्वेश्चन करने थे, जो कि हमारे कितने थे, 5 × 6 मार्क्स, मतलब 5 छंग 30 मार्क्स तो हो गए हमारे, 5 छंग 30, ठीक है। अब आता हमारा दीर्घ का सेशन आता दीर्घ का, मतलब 45 नंबर का, टोटल 45 नंबर। एक हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ लिखा है हमने अटैम्प्ट, यानी 3 क्वेश्चंस, इच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और जो कितने मार्क्स के हमारे, 15 मार्क्स के हैं, ठीक है। कौन सा, दीर्घ हमारा चालू होता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन से क्या कहते हैं, Derive the expressions for the velocity and acceleration of particles in phase polar coordinate system। क्या करा हमसे, समतल ध्रुवित निर्देशांक प्रदंती में किसी कण के वेग तथा त्वरण के व्यंजक निगमन कीजिए। स्टेट एंड प्रूव स्टोक थ्योरम रिलेटेड टू कर्ल ऑफ अ वेलोसिटी फील्ड, मतलब वेक्टर फील्ड। क्या करा हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सदिश क्षेत्र का कलन संबंधी स्टोकी प्रमेय लिखित सिद्ध कीजिए। ये बोला हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड आता है हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, सिद्ध कीजिए कि ध्रुवित फ्रेम में m द्रव्यमान के किसी कण पर लगने वाला कोरिओलस बल -2m ओमेगा वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर आर होता है, जहां ओमेगा ध्रुवित फ्रेम का एक सामान्य कोणीय संवेग है तथा वी आर कण का ध्रुवित फ्रेम में वेग है, ठीक है। क्वेश्चन आता है हमारा 4। ड्राइव द एक्सपीरियंस ऑफ द पोटेंशियल एंड फील्ड डू टू अ सॉलिड स्पेस व्हेन पॉइंट इज।
एक ठोस गोले के कारण विभव तथा क्षेत्र के लिए सूत्र उत्पत्ति कीजिए। जबकि बिंदु भार है, पृष्ठ पर है, ये पूछा था हमसे, पृष्ठ पर है और उसके अंदर है, मतलब गोला है, गोले के बाहर है, ठोस गोला है हमारा, ठोस गोला है तो इसके बाहर निकालना था हमें, इसके पृष्ठ पर निकालना था, इसके अंदर मतलब इसके पृष्ठ और इसके अंदर निकालना था, ये निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4 के बाद 5। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, ये है, हिंदी में पढ़ लेते, चलो इंग्लिश तुम समझ नहीं रहे तो। दो समकोणीय सरल आवर्त गतियों के परिणामी की गणना कीजिए जबकि उनके आवर्त काल बराबर हैं लेकिन आयाम तथा कला भिन्न हैं। कलांतर इतना देखा 0, π/4, π/2, π/, के लिए गति का पथक किस प्रकार होगा। तो आज का ये पेपर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड जो 2023 में पेपर हुआ उस पेपर को हम लाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।